अमन पर आरव ने चिल्लाते हुए कहा, अब अमन तुम अपनी लिमिट में रहो, वरना तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो जाकर तुम अपनी महबूबा को क्यों नहीं समझाते हो कि वो अपनी लिमिट में रहे। देखो अमन, ये कहते हुए आरव का हाथ अमन की ओर उठने ही वाला था तो प्राची ने आरव को पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आंखों से रुकने का इशारा किया। प्राची के रोकने पर आरव रुक गया और वहीं खड़ा हो गया। वाह क्या प्यार है, मानना पड़ेगा। जब आपकी महबूबा आपको इतना ही प्यार करती है तो आप अपनी महबूबा की बात क्यों नहीं मानते। आपकी महबूबा हमारे पास क्या कहने के लिए आई थी आपको तो पता होगा। अमन की बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग अमन की बात पर हंसने लगे, पर आरव और निखिल चुपचाप खड़े थे। निखिल अमन की ओर गुस्से में देखते हुए बोला, अमन मैं यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चाहता हूँ, फालतू का ड्रामा बंद करो। अगर तुम फालतू का ड्रामा नहीं चाहते हो तो मुझे पार्टी में बुलाकर बेइज्जत क्यों करवाया। अरे हम भी कहाँ इन गिरे हुए लोगों की पार्टी में आकर अपनी शान गिरा देते हैं। चलो आयशा यहाँ से। ये कहकर अमन आयशा को गुस्से में लेकर वहाँ से चला जाता है। अमन और आयशा को जाता देख प्राची भी चुपचाप रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। निखिल, आरव और मधु ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अमन प्राची को इस तरह बेइज्जत कर देगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उन्हें पता था कि अमन बहुत बदतमीज इंसान है, लेकिन आज इस बात का विश्वास भी हो गया था। इसीलिए वो प्राची को यही समझा रहे थे कि प्राची मान जाओ, अब अमन तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, वो तुमसे नफरत करता है अब। पर प्राची किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, उस पर भरोसा करती थी। प्राची अपने कमरे में बैठी बैठी रोए जा रही थी। तभी मधु ने उसके पास आके कहा, प्राची हमने इसीलिए समझाया था कि अमन से बात मत करो। तुम जानती हो ना वो इंसान कितना गिर चुका है, अब वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमन मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रख रहा है। मुझे नहीं पता था कि अमन को ये लगता है कि मैं और आरव, अरे मैं तो आज तक कभी आरव को अपने दोस्त के अलावा कुछ मानती ही नहीं थी। उसने मेरे और आरव के बारे में कितना बुरा बुरा कहा। कैसे कर सकता है वो ऐसा मेरे साथ, कैसे कर सकता है। भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है। प्राची रोते रोते बोली। प्राची टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। भरोसा रखूं पर कैसे, तुम ही बताओ। क्या क्या नहीं हुआ इस रिश्ते में। पहले अमन को मुझसे प्यार हुआ, फिर मुझे अमन से प्यार हुआ, और जब हमारे एक होने की बारी आई तो अमन किसी और से सगाई करने लगा, फिर मैं वहाँ से चली गई। इसके बाद जब मैं वापस आई तो फिर अमन ने मेरा पीछा किया, मुझे समझाना चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। आज जब मुझे सच पता चला और मैं उसे समझाना चाहती हूँ तो वो मेरी बात सुनना नहीं चाहता। बताओ मैं कैसे मान लूँ कि भगवान मेरे साथ अच्छा करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि किस्मत हमें मिलाना भी चाहती है। नहीं प्राची, अगर ऐसा होता ना तो किस्मत तुम्हें इतना बड़ा सच क्यों बताती। कुछ तो छुपा होगा इन सब में, वरना इतना बड़ा सच आज तुम्हारे सामने इतनी आसानी से तो नहीं आता। क्यों पूजा तुम्हें सब बताने आती, क्यों तुमसे ये आकर कहती कि अमन को इस शादी से बचा लो। प्राची, इन सब में भगवान की कोई मर्जी छिपी है, बस हमें समझने की कोशिश करनी है। हमें समझना है भगवान का इशारा। भरोसा रखो, तुम दोनों जरूर एक होगे। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती, ये मेरा भरोसा है, मधु ने प्राची को समझाते हुए कहा। ऐसा भी क्या सोचा है मेरे भगवान ने मेरे लिए, जो मुझ पर इतने बड़े बड़े दुख के पहाड़ गिरे जा रहे हैं, इतनी परीक्षा लेते जा रहे हैं। प्राची, सब सही हो जाएगा, बस खुद पर भरोसा रखो। चलो कुछ खा लो, आज तुमने कुछ नहीं खाया है। नहीं मधु, मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सा कुछ खा लो। मधु ने प्राची को खाना खाने के लिए कई बार कहा, पर प्राची नहीं मानी। इधर दूसरी ओर आयशा और अमन दोनों कार में बैठकर अपने घर की ओर जा रहे थे। वैसे तो आयशा बहुत चालाक थी, उसने अब तक अपनी चालाकी से किसी को नहीं छोड़ा था। वो अमन को अपनी बातों में लपेटते हुए बोली, कितनी बदतमीज है ना प्राची, अब तो मुझसे शादी करने लगे तो उसे जलन होने लगी। आखिर चाहती क्या है वो, क्यों खुश नहीं देख सकती है वो हमें, क्यों तुम्हारी जिंदगी में आगे पीछे डोलती रहती है, चली क्यों नहीं जाती है तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर। आयशा की बातें सुनकर अमन ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आयशा को ड्रॉप करके अमन भी अपने घर की ओर निकल गया।
घर पहुंचकर उसने अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। उसने आज पार्टी में काफी ड्रिंक कर रखी थी और इसी ड्रिंक की वजह से उसे होश नहीं था। वो जाकर सीधा अपने बेड पर नशे में धुत होकर फिर गया और लेटे लेटे वहीं सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका सर हल्का सा भारी हो रहा था। उसने अपनी आंखों की पलके को धीरे धीरे उठाकर घड़ी की ओर देखा तो घड़ी 9 बजने का इशारा कर रही थी। वो अपना सर पर हाथ रखकर धीरे से उठा तो उसने अपने शरीर की ओर नजरें घुमाई तो उसे समझ आ गया था कि उसने तो रात में कपड़े चेंज ही नहीं किए थे और ना जूते उतारे थे। वो ऐसे ही लेटकर सो गया था। ये देखकर उसने अपने सिर पर जोर डालकर सोचते हुए कहा, लगता है मैं आकर वैसे का वैसा ही सो गया, और इतना कहकर वॉशरूम की ओर चला गया। इधर प्राची अभी भी अपने कमरे में उदास बैठी थी। कल शाम से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसे ना तो रात में खाना खाया था और ना सुबह में चाय पी थी। आरव और रूही दोनों उसके पास आकर बोले, प्राची, खुद को ऐसे बंद कर लेने से मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है ना। मैं तुमसे कहता हूँ ना, तुम्हें अमन से लाख गुना अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुम क्यों अमन के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? आरव ने प्राची को समझाते हुए कहा। आरव बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों तुम अमन के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अमन से लाख गुना अच्छे लड़के इस दुनिया में हैं, जो तुम्हारे प्यार को समझेंगे और तुम्हें समझेंगे, तुम्हें जीने की नई दिशा देंगे। अब आगे क्या होता है, ये जानने के लिए अगले एपिसोड में कुछ और भी बातें जानिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा।